ड्रॉ पेपर सीजर। हार गए। ये तुम्हें तकलीफ क्या है? ये भी कोई खेलने का समय है क्या? तुम लोग नहीं जानते हो क्या कि हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है? मेरी पागल बहन, क्या हमारा खाना खत्म हो रहा है? सारा समय खाने में बर्बाद कर दिया। इधर आओ, सुनो। क्या तुम सुन सकते हो? हाँ, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कैसी आवाज? वो भूखी है, मुझे उसके पेट की गुर्राहट सुनाई दे रही है। तुम कितने अजीब हो। इधर आओ, फिर से सुनो। बताओ अब क्या सुन सकते हो? मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तुम सुंदर भी हो और होशियार भी। बताओ मुझे। मैंने तुम्हें पाते हुए सुना क्या ये भेड़िए की आवाज है? ये भेड़िया। क्या तुम्हें अब उसकी आवाज सुनाई दे रही है? अगर हमने जल्दी से घर नहीं बनाया तो वो हमें खा जाएगा। घर बनाना? मुझे तो केवल खाने के बारे में पता है। तुम सारा समय बस खाने में बिताते हो। तुम्हें खुद घर नहीं बनाना। किसी मिस्त्री को ढूंढो। ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर। हमें खुद ही घर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये लो तुम दोनों के लिए एक एक टोपी। पहनो इसे। अब हमें घर बनाना होगा। चलो, मैं खाना बनाने जाती हूँ। आराम से काम करना। ब्रिकलेयर स्किल ट्रेड टेस्ट। इसमें एक प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट शामिल हैं। रिटन टेस्ट की अवधि आधा घंटा है और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए परीक्षार्थियों को लाल ईंटों के साथ एक विशेष बॉन्डिंग व्यवस्था में टी के आकार की दीवार बनाने हेतु सीमेंट व चूने का प्रयोग करने के लिए 6 घंटे दिए जाते हैं। टेस्ट के लिए कुल अंक 100 हैं। पास होने योग्य अंक 60 हैं। जो परीक्षार्थी प्रैक्टिकल एवं रिटन टेस्ट दोनों को पास कर लेंगे उन्हें कुशल ब्रिकलेयर माना जाएगा। ब्रिकलेयर स्किल ट्रेड टेस्ट के स्थान पर सभी आवश्यक सामग्रियां एवं टूल प्रदान किए जाएंगे, जिसमें लकड़ी के स्केल, गॉज बक्से, प्लम बॉम्ब, ब्रिक नाइफ एवं आयरन बार शामिल हैं। परीक्षार्थियों को टूलों की स्थिति की जांच करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर किसी खराब आइटम को बदलवाना चाहिए। टेस्ट पूरा होने के बाद परीक्षार्थियों को साफ सफाई करनी चाहिए और सभी टूल वापस कर देने चाहिए। टेस्ट शुरू होने से पहले फर्श पर झाड़ू और पोछा लगाना याद रखें। सामग्रियों का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। सामग्रियों को खराब करने पर अंक काटे जाएंगे। ओह, गर्मी बहुत है। तुम क्या कर रहे हो? मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। लेकिन तुमने अपना हेलमेट और सुरक्षा बूट क्यों नहीं पहने हैं? मैं आत्मविश्वासी आदमी हूँ। मुझे लगता है कि इससे मुझे अधिक अंक लाने में सहायता मिलेगी। ओह, अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे और अचानक से ईंट गिर जाए तो तुम्हारे पैर में चोट लगेगी। गंभीर रूप से चोट? हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सुरक्षा जूतों की एक जोड़ी खरीदने जा रहा हूँ। ये लो। ओह, मुझे कुछ अंडे के टार्ट खरीद कर दो। काम शुरू करने से पहले विस्तार में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक बातें और टेस्ट के प्रश्न पढ़कर सुनाएं और फिर कार्य चित्रों के अनुसार अपना काम करें। टेस्ट के दौरान जिस परीक्षार्थी ने उच्च ढंग से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं पहने होंगे उसे टेस्ट में फेल माना जाएगा और परीक्षार्थियों को अपने सुरक्षा जूते लाने और पहनने चाहिए। सुरक्षा को पहली प्राथमिकता माने और आप टेस्ट में अपने आप ही पास हो जाएंगे। बढ़िया। तुम्हारे पास इतने सारे टूल क्यों हैं? क्या वो इनके साथ मेरा भार तोलेंगे और बाद में मुझे मार देंगे? मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल गोश्त को काटने के लिए किया जाता है। क्या इसका इस्तेमाल तुम्हारे पेट को काटने के लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल शैतान का वध करने के लिए किया जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अरे भाई, तुम अपने नाम जितने बेवकूफ हो। इसका इस्तेमाल बटर लगाने के लिए किया जाता है। ये सारे टूल मुझे अजीब लगते हैं। आओ इसके बारे में किसी विशेषज्ञ से पूछें। ये मास्टर वोंग आ रहे हैं। तुम गलत हो। प्लम बॉम्ब ऐसे इस्तेमाल नहीं होता है। इसका यूज कैसे करते हैं? प्लम बॉम्ब को बाहरी एवं अंदरूनी कोनों में लगाएं। सटीक ढंग से सब कुछ सीधा रखने के लिए प्लम बॉम्ब का इस्तेमाल करें। अपने हाथ के साथ इसे कस के पकड़ें। तार को छत के पास रखें। सही स्थिति का निशान लगाएं। पेंसिल के साथ सही निशान लगाएं। छत में कील गाड़ें, फिर तार को लगाएं। कील को तार की दूसरी तरफ बांधें। कील को ईंट में गाड़ें।
सुअर खाना बना सकते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मेजबान हूँ प्यारा सुअर। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे बनाना है। एक स्वस्थ एवं स्वादिष्ट तिलों का सूप। हमारे पास भिन्न प्रकार के तिल हैं, काले तिल, सफेद तिल और मिश्रित तिल भी हैं हमारे पास। हमें 49 दिनों के लिए इंतजार करने की जरूरत होगी, लेकिन हमारे पास सीमित समय है। मैंने पहले से ही कटोरा भर तिलों का मीठा सूप तैयार कर लिया है। Cheers। बहुत स्वादिष्ट। मेरी प्यारी बहन, तुम क्या ढूंढ रही हो? मैंने सीमेंट और चूने का मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाउडर के बैग को खो दिया है। वो ग्रे कलर का है, बिल्कुल तुम्हारे तिलों के सूप जैसा। मैंने उसको यहीं तो रखा था। क्या तुमने देखा? हाँ? मेरे प्यारे भाई, तुम क्या खा रहे हो? तरह की गिनती कर लें। सुनो, हमें भेड़िए से खुद को बचाने की जरूरत है और अपने घर को भी। तुम्हारी कुंफू ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बढ़िया। अब मैं आसानी से किसी भी हिम पर्वत को तोड़ सकता हूँ। सच में? बिल्कुल। मुझे भी दिखाओ। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा। येलो। तुमने कर दिखाया। तुमने क्या किया? मैंने अपनी उंगली काट दी। हाँ? मैंने अपनी उंगली काट दी। मैं ईंट को तोड़ने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस्तेमाल नहीं करोगे? या तुम्हें आता ही नहीं है? हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें आता ही नहीं है। हाँ, तुम सही हो। शायद तुम मुझे सिखा पाओ। ईंटों को तोड़ते वक्त हमें किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए? जैसी मर्जी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्योंकि टेस्ट में इंग्लिश बॉन्डिंग की जरूरत है, इसलिए परीक्षार्थी को 2.25 इंच की ईंट तोड़ने की जरूरत है। ईंट तोड़ते वक्त सावधान रहो। कभी भी अपनी अंगुलियों को किसी खतरनाक स्थिति में मत रखो। टेस्ट के दौरान यदि कोई निरीक्षक कोई खतरनाक स्थिति भांपता है तो वो परीक्षार्थी को तुरंत रोक देगा। सुरक्षा हमेशा प्रमुख है। ब्रिक लेइंग टेस्ट के लिए परीक्षार्थियों को अंग्रेजी बॉन्ड का प्रयोग करने की आवश्यकता है। मूल रूप से पहली परत में कोपिंग ब्रिक बॉन्ड का इस्तेमाल करें और फिर अगली परत में कॉमन ब्रिक बॉन्ड का इस्तेमाल करें। कोपिंग ब्रिक बॉन्ड का इस्तेमाल करते वक्त पहली ईंट के बिल्कुल साथ 2.25 इंच की ईंट रखें। प्रत्येक परत में इसी क्रम का प्रयोग करें। साथ ही 2 परतों में ईंटों के क्रम अलग होते हैं, लेकिन एक परत छोड़कर एक से होते हैं। हो गया, मैंने काम खत्म कर लिया। मुझे कितने अंक मिलेंगे? मैं तुम्हें 10 अंक दूंगा। केवल 10 अंक? आप बिल्कुल भी दयालु नहीं है। मैं सभी के साथ एक जैसा हूँ। फिर से बनाओ। दोबारा बनाओ। इसे दोबारा करूं। इसे दोबारा बनाओ। नो। शुरुआत में तुमने स्लैब के स्तर को बराबर नहीं किया। इसके अलावा चूने के स्तर पर एक नजर डालो। इसके ऊपर बराबर से प्लास्टर नहीं किया हुआ है, इसलिए मोटाई बराबर नहीं है और इसके कारण काफी खाली छिद्र रह गए हैं। चूने को प्लास्टर करते वक्त लकड़ी के स्केल को ईंट के बिल्कुल पास रखें और ब्रिक नाइफ का प्रयोग करें। सतह को समतल करने के लिए स्केल की ऊंचाई के साथ इसे बराबर करें। औसतन मोटाई 9 से 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा ईंटों और चूने के बीच के सभी जोड़ों और सॉकेट के पास के खाली स्थानों को भरें। श्रीमान, मत जाइए, आइए। मैंने इसे करने के लिए बहुत समय व्यतीत किया है। मुझे लगता है कि ये बढ़िया है। कनकेव चूने के जोड़ अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये अच्छा है? आपको नियत स्थानों में कनकेव चूने के जोड़ बनाने चाहिए। चूने की नमी होनी चाहिए ठीक। यदि बहुत सूखा हुआ तो फैलाने में मुश्किल होगी और गीला हुआ तो चूने के जोड़ गहरे हो जाएंगे। चूने के जोड़ जो बराबर नहीं स्वीकार्य नहीं। हाँ, रॉक पेपर सिजर। आई। बढ़िया। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हटो हटो, मुझे जरा छुपने दो। हे भगवान, मेरे द्वारा बनाई गई दीवार तूफान या भूकंप का सामना भी कर सकती है, या किसी नाच रहे शैतान का भी। तुम तो बहुत होशियार हो। कुछ गलत है। तुम्हारी ईंट की दीवार समतल नहीं है। चूने के जोड़ अच्छे से भरे नहीं हैं। ये आदर्श दीवार नहीं है। बैग
बैठ जाओ यहाँ आके। कम से कम ये हमें बारिश से तो बचा रही है, तो चुप रहो। ये बहुत तेज हवा है। अरे बहुत तेज हवा है। मेरी दीवार गिर गई। मेरी दीवार। मैंने तुम्हें बताया था। किसी काम के नहीं हो। फिर से बनाना पड़ेगा। मैंने तुम सबको कक्षा में ध्यान देने को कहा था। ईंटें लगाने में सबसे महत्वपूर्ण बात ईंट की दीवार को समतल और सीधा रखना है। अरे नहीं, फिर से करो। हाँ? श्रीमान जी, मैंने क्या गलतियां की हैं? क्या तुमने कभी किसी को ये कहते सुना है, बुरे काम का बुरा नतीजा? तुमने जो दीवार खड़ी की है वो समतल नहीं है, ना ही सीधी है। ईंट की दीवार का समतल और सीधा होना जरूरी है। सभी बाहरी कोने, अंदरूनी कोने, खिड़की का दरवाजा और सॉकेट सब गलत हैं। और साथ ही दीवार सीधी नहीं है, जिसके कारण तूफान में ये गिर जाएगी। श्रीमान जी, वास्तव में दीवार अच्छी लग रही है, ये इतनी भी बुरी नहीं है ना? ये इसलिए है क्योंकि बॉन्डिंग व्यवस्था बहुत साधारण है। ईंटों के बीच जोड़ नहीं है, ईंटें इंटरलॉकिंग क्रम में नहीं हैं, दोनों दीवारें बिल्कुल अलग हैं। फिर से बनाओ। उन्हें खिड़की का दरवाजा, सॉकेट और समतल करने का काम सभी कुछ सही किया गया है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये तुम लोगों का शुक्रिया। एक साथ काम करके हम लोगों ने घर बना ही लिया। ये मुझे नहीं लगता तुमने हमारी मदद नहीं की। ऐसा मत बोलो। Yes! हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो हमारा नया घर कितना मजबूत है और ये बारिश से भी बचाएगा। हम एक परिवार हैं। यस! अगर यहाँ पर 300 भेड़िए भी आ जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा। लगता है कुछ जल रहा है। ओह नहीं, मैं ओवन को बंद करना भूल गया। आग! हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या हुआ? मैंने घर बनाया पर दरवाजा लगाना भूल गया। क्या? बिना दरवाजे का घर? ये तुमने क्या किया? आओ हम नारा लगाएं और पुलिस को बुलाएं। आओ हम ए प्राप्त करने का तुम्हारा ढंग सीखें। पर उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बताओ मुझे पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है? जल्दी करो। याद करो, हाँ नंबर ये है 30624700।